अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता हमारे गुनाहों को बख्श दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि कोरोना के तेल की आलमी मंडी पर कारीवार तेल की अमरीकी मार्केट क्रैश कर गई है। क्रूड ऑयल की कीमत तारीख में पहली बार मनफी जोन में चली गई है। तेल के आलमी सूदे मनफी जोन में चले गए हैं। आपको बताएं कि कोरोना के तेल की आलमी मंडी पर कारीवार तेल की अमरीकी मार्केट क्रैश कर गई। क्रूड ऑयल की कीमत तारीख में पहली बार मनफी में चली गई है। कोरोना के आलमी मईशत पर जारिहाना हमले, दुनिया में खाम ऑयल की सनत घुटनों के बल गिर गई। कोरोना के दुनिया की मईशत पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दुनिया में तेल की मांग में शदीद कमी आने से खाम ऑयल की सनत घुटनों के बल गिर गई है। खाम तेल बरामद करने वाले ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की पैदावार में कटौती तो की गई, मगर अब भी पैदावार तलब से ज्यादा है। अमरीकी ऑयल मार्केट में कारोबार शुरू होते ही मार्केट क्रैश कर गई। एक दिन में अमरीकी ऑयल की कीमत 92% गिर गई, जिससे खाम तेल की कीमत $1 से भी नीचे आ गई। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में तेल की कीमतें गिरने की सबसे बड़ी वजूहात में से एक तेल महफूज करने की गुंजाइश का न होना है। इसके साथ तेल खरीदने वाले ममालिक में तलब कम होने से जखीरा करने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में इस कदर गिरावट के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क भर में 25 रुपए तक तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में बेहतरी, दोबारा मुस्बत जोन में दाखिल। सिंगापुर में WTI की 56 सेंट फी बैरल में फरोग। WTI की कीमत गुज़िश्ता रोज तारीख में पहली बार मनफी जोन में आ गई थी। न्यूयॉर्क में खाम तेल की फरोख्त मनफी $47.63 पर बंद हुई थी। आपको बता रहे हैं कि अमरीकी खाम तेल की कीमतों में बेहतरी, दोबारा मुस्बत जोन में दाखिल। सिंगापुर में WTI की 56 सेंट फी बैरल में फरोख्त हुई है और WTI की कीमत गुज़िश्ता रोज तारीख में पहली बार मनफी जोन में आ गई थी। न्यूयॉर्क में खाम तेल की फरोख्त मनफी $37.63 पर बंद हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाहते हैं कि तेल की तारीखी गिरावट का फायदा उठाएं। चाहते हैं कि तेल की तारीखी गिरावट का फायदा उठाते हुए ऑयल क्रैश को कौमी ज़खायर भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर में 7.5 करोड़ बैरल का इजाफा चाहते हैं। तेल खरीदारी इसी सूरत में होगी जब कांग्रेस फंडिंग की मंजूरी देगी। जब कीमतों में बेहतरी आएगी तो इजाफी तेल फरोख्त किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाहते हैं कि तेल की तारीखी गिरावट का फायदा उठाएं। ऑयल क्रैश को कौमी ज़खायर भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर में 7.5 करोड़ बैरल का इजाफा चाहते हैं। तेल खरीदारी उसी सूरत में होगी जब कांग्रेस फंडिंग की मंजूरी देगा। जब कीमतों में बेहतरी आएगी तो इजाफी तेल फरोख्त किया जाएगा। आलमी सतह पर तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी होगी या नहीं? आलमी सतह पर तेल की कीमतों का मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में कीमतें कितनी कम हो सकती हैं? रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतें 20 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर मार्च में 15 रुपए फी लीटर कमी तक का रिलीफ दिया गया था। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के हिसाब से अब मुल्क में तेल की कीमतों में कमी होगी या नहीं, जवाब का इंतजार है। माहिरीन का कहना है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 से 40 रुपए तक कम होनी चाहिए। ताहम जराए बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में 14 से 18 रुपए फी लीटर तक कमी की तैयारियां हैं। हुकूमती दावों और आलमी सतह पर तेल की कीमतों का मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें भी तारीख की कम तरीन सतह पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा मुमकिन नहीं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि कोरोना के पेश नजर मुल्क में जारी लॉकडाउन और तेल की खपत में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाना चाहिए। आलमी सतह पर जो पेट्रोल की कीमत है वो आपको भी पता है, सबको पता है, बच्चे को पता है, टीवी पे दिखा रहे हैं, हर कोई दिखा रहा है। हमारे लिए पेट्रोल कम से कम 45-55 रुपए, 50 रुपए, 50 और 55 के दरमियान होना चाहिए। हुकूमत का काम है, वो इस पे बेहतरी करनी चाहिए उनको।
कीमत कम करनी चाहिए। मैं हुकूमत से ये अपील करूँगा कि गरीब अवाम है पाकिस्तान की, इसको जितना हो सके रिलीफ दें, क्योंकि जो भी आता है वो अपना बैंक बैलेंस भर के चला जाता है। रिलीफ आदमी को पूरी रिलीफ मिलनी चाहिए, ये नहीं कि 5-10 करके तो उनको टरका दें और इसी तरह ये चलता रहे निज़ाम। इस तरह नहीं होता। रिलीफ आदमी अगर रिलीफ देनी है तो पूरी देना। गरीबों को रिलीफ तो नहीं मिलेगा, गरीबों में जो बचा खुचा खून है ना वो भी चूस लिया जाएगा। हकीकत ये है कि इस टाइम कम से कम 65 जो हमने सुना है आलमी मार्केट के मुताबिक 65 या 60, चलो मैक्सिमम 70 तक होना चाहिए मैक्सिमम, मगर यहाँ पे अभी भी हम 97-98 रुपीस दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तारीख में खाम तेल की पैदावार में कमी के बाद कीमतों में कमी अपनी नोयत की सबसे बड़ी कमी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के बाइस अमरीकी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान के पेश नजर अमरीका की इमिग्रेशन पर आरजी पाबंदी का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिखाई न देने वाले दुश्मन के हमले के पेश नजर और अजीम अमरीकी शहरियों की नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर में सदारती हुक्म के तहत अमरीका में इमिग्रेशन पर आरजी पाबंदी आयद करने का ऐलान करूंगा। लाहौर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। पंजाब भर में 24 घंटों में 35 मरीजों में इजाफे से तादाद 3,500 से तजावुज कर गई है। लाहौर में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। जिला इंतजामिया और मुतलका इदारों की जानिब से तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाने के बावजूद आलमी वबा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16 मरीजों के इजाफे से सूबाई दारुल हुकूमत में तादाद 600 तक जा पहुंची, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 35 केसेस सामने आए, जिसके बाद पंजाब भर में तादाद 3,721 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 701 ज़ायरीन सेंटर्स, 1540 रायविंड से मुंसलिक अफराद, 94 कैदियों और 1386 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब के दीगर शहरों की बात की जाए तो ननकाना साहब में 1, कसूर में 10, शेखुपुरा में 13, रावलपिंडी में 157, जेलूम में 33, अटक में 11, चकवाल 4, गुजरावाला में 65, सियालकोट में 56, नारोवाल में 5 और गुजरात में 154 शहरियों में तस्दीक हो चुकी है। इलाहाबादी हाफजाबाद में 11, मंडी भावलदीन में 12, मुल्तान 31, खानेवाल 1, विहाड़ी 35, फैसलाबाद में 37, सनियोट में 8, टोबा टैक्सिंग में 7, जेलूम में 10, रहीम यार खान में 44, सरगोदा में 19 शहरियों में तस्दीक हुई, जबकि कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 41 तक जा पहुंची हैं। दरी असना कोरोना वायरस से अब तक कुल 41 अमवात और 702 अफराद सेहत याब हुए, जबकि 17 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लॉकडाउन के दिनों में शहरियों की जानिब से हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल पैरा ना होना और गैर संजीदगी का मुजाहिरा करना कोरोना के फैलाव की बड़ी वजह है। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। फैसलाबाद में कोरोना से बचाव का मिशन जारी है। DHU अस्पताल में एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जा रहा है। OPD में आने वाले मरीज मुनासिब समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली गौहर। जी अली। आज बिल्कुल फैसलाबाद में कोरोना से बचाव का मिशन जो है जारी है। इस हवाले से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो खुसूसी तौर पर अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ। MS डॉक्टर हबीब बुटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या मैसेज है। जी बताइएगा किस तरह से यहाँ खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं और खुसूसी तौर पर जो लोग यहाँ नहीं आ रहे या उनको घरों में महदूद रखने के हवाले से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, यहाँ पे हमने अपना OPD हमारा मुकम्मल तौर पर चल रहा है, लेकिन 1 डॉक्टर 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट उस हिसाब से। उसके बाद हमने ना इसकी पूरी OPD के बाहर हमने पूरी टेंटिंग कर दी है, जहाँ पे वो पूरी सोशल डिस्टेंस रख के तो वो चेयर्स लगा दी गई हैं। लोग आते हैं, एक टैप लगा हुआ है क्लोरीनेटेड वाटर का जो कि सेंसर्ड है, उसमें सेंसर के साथ ही वो उसको खोलना नहीं पड़ता। हाथ धोएं वहाँ पे बंदा खड़ा होता है जो उनको एडवाइस भी करता है और वो पोस्टर भी लगा हुआ, वो हाथ धो के सारा क्लोरीनेटेड वाटर से फिर वो अंदर आता है मास्क पहन के। मेरा मैसेज यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें तो ये महफूज भी रहेंगे और ये दूसरों को भी महफूज रखें। जी बिल्कुल, जैसा कि आप मैं सिविल अस्पताल की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये कहना है घर में रहें, महदूद रहें ताकि महफूज रह सकें। और पूरी कौम जो है वो डॉक्टर्स को सलाम कर रही है, चूँकि फ्रंट लाइन पर इस वबा से लड़ना जो है कोई आसान काम नहीं है। उनका बहरहाल ये मैसेज है कि लोग घरों में रहें ताकि वो महफूज रह सकें। जी शुक्रिया अली।
पाकिस्तान में 2066 अफराद कोरोना का शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9,216 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 769 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 9,216 हो गई है, जबकि 2066 सेहतियाब भी हो चुके हैं। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पंजाब में, जहां इस वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 4,195 है। इसके अलावा सिंध में 2,764, खैबर पख्तूनख्वा में 1,272, बलूचिस्तान में 465, गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185, जबकि इस आजाद कश्मीर में 50 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन बतदरीज जारी। मुख्तलिफ शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन बतदरीज जो राइज है इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज भी है, लेकिन सूरत हाल दूसरे शहरों से जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों का अगर जायजा लिया जाए तो इस्लामाबाद की सड़कों पर जो है वो गाड़ियाँ रवा दवा हैं। दफ़ा 144 के बावजूद मोटरसाइकिल पर डबल सवारी भी लोग कर रहे हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस के नाके भी मौजूद हैं। पुलिस वाले पूछते हैं वजह कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं, और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जुज़वी लॉकडाउन जो है वो इस्लामाबाद में बरकरार है। इसके अलावा दफ़ा 144 का नफाज भी है। शुक्रिया कामरान। कोरोना लॉकडाउन में गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए मोटरवे पुलिस में भी किसी से पीछे नहीं रही। सादिकाबाद में मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम जारी है। मजीद बता रहे हैं आसिफ। जी शुक्रिया, मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद B24 मोटरवे ऑफिस में। यहाँ पर मौजूदा कोरोना वबा के पेश नज़र मोटरवे एहलकार और अफसरान की जानब से राशन तकरीब की तकसीम हो रही है। इस वक्त DSP फरासत अली खान हमारे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं राशन तकसीम के हवाले से इनका क्या कहना है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की सीनियर कमांड की हदायत पर हमने पहले भी किया है और अभी भी जो नादार गरीब और डेली वेजेस जो लोग हैं, आपको जैसे कि पता है लॉकडाउन की सूरत हाल जो है उसकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम मुश्किल की इस घड़ी में अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और उनकी मुश्किलात कम करने के लिए हम उनको राशन तकसीम कर रहे हैं और आइंदा भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना उनका यही कहना है कि कोरोना वबा के पेश नज़र लोग घरों तक महदूद हैं, उनके लिए हम राशन तकसीम कर रहे हैं और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जी शुक्रिया आसिफ। कराची के जिना अस्पताल में पहली बायोसेफ्टी लेबॉर्ट्री कायम कर दी गई है, जिसमें यौमिया कोरोना वायरस के 100 टेस्ट किए जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत PTI की तरह खोखले दावे नहीं, आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। सिंध हुकूमत ने जिला अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब कायम कर दी, जिसमें रोजाना कोरोना के 100 टेस्ट किए जा सकेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि जिना अस्पताल कराची में कायम की गई बायोसेफ्टी लेबॉर्ट्री ने काम शुरू कर दिया है। जिना अस्पताल इंतजामिया की दरखास्त पर वजीर आला सिंध ने फंड्स मुख्तस करके लेबॉर्ट्री की मंजूरी दी। अगले मरहले में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद मजीद बढ़ाई जाएगी। मुर्तजा वहाब ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि साबित हो गया कि PTI के नुमाइंदे सिर्फ खोखले दावे और सिंध हुकूमत डिलीवर करती है। वफाकी हुकूमत कोरोना से मुतल्लिक नई ऐप मुतारिफ करवाती है, रेड अलर्ट। ऐप पर मुल्क भर में कोरोना केसेस से मुतल्लिक तमाम मालूमात मौजूद हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे सजाद कासमी। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए नई ऐप मुतारिफ करा दी। रेड अलर्ट ऐप पर मुल्क भर में कोरोना केसेस से मुतालिक तमाम मालूमात मौजूद होंगी। सार्फिन के लिए ऐप पर रेड अलर्ट का खुसूसी ऑप्शन मौजूद है। सार्फिन को 300 मीटर तक कोरोना मरीज से मुतालिक आगाह करेगा। अगर 300 मीटर के फासले में कोरोना वायरस का कोई मरीज न हो तो सार्फिन को आप महफूज जोन में हैं का पैगाम मिलेगा। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत चारों सूबों से मुतालिक मालूमात इसी ऐप पर दस्तयाब है। कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदबीर पर मबनी मालूमात और वीडियोज भी ऐप पर मौजूद हैं। नई ऐप पर सार्फिन अपनी सेहत के बारे में भी मालूमात ले सकते हैं। ऐप के सार्फिन के लिए 1166 का हेल्पलाइन भी फाल कर दिया गया है। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबे तमाम जिले डिप्टी कमिश्नर को कोरोना टेस्टिंग शुरू करने की हिदायत कर दी है।
कराची में वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज अली शाह, मुशीर कानून मुर्तजा वहाब के अलावा कमिश्नर कराची, जिलाई डीसीज मौजूद थे, जबकि सूबे के दीगर डिविजन्स के कमिश्नर्स और डीसीज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वजीर आला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर से कोरोना मरीजों की तादाद, मरीजों के लिए टेस्टिंग और दीगर सहूलियात पर मालूमात हासिल की। वजीर आला सिंध का कहना था कि कराची के जिला वस्ती में केसेस की तादाद बढ़ रही है, जो इनके लिए तशवीश की बात है। घरों में आइसोलेशन के सबसे ज्यादा मरीज जिला वस्ती में हैं। लियारी में बहुत केसेस आए। लाड़काना में एक ज़ईफ शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। वजीर आला सिंध ने ज्यादा केसेस वाले इलाकों के मुतालिका डीसीज को कोरोना को कंट्रोल करने की हिदायत की। मुराद अली शाह ने कहा कि अभी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इसको हर सूरत कंट्रोल करना है। तमाम डीसीज वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करें। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स अपने अपने जिले का प्लान बनाकर टेस्टिंग शुरू करें। टेस्टिंग किट्स की कोई किल्लत नहीं है। वजीर आला सिंध ने इंतजामिया के अफसरान से कहा कि वो लोगों को मास्क पहनने की हिदायत करें। के बाद आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने अपने आबाई इलाकों को वापस जाने के ख्वाहिशमंद गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को एनओसी देने का फैसला कर लिया है। सिंध में ज़ेर तालीम 2500 से ज्यादा तलबा के वापस जाने से कबल मुफ्त कोरोना टेस्ट भी करवाए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने फैसला किया गया कि जो भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहन सूबाई सिंध में मौजूद हैं और जो कि वापस अपने गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते हैं, उन सबको गिलगित बल्तिस्तान जाने की एनओसी फराहम कर दी जाएगी और उनको ट्रैवल करने से पहले ये फैसला किया गया है उन तमाम लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट सिंध हुकूमत करेगी, जो कि टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा। इस हवाले से मैं मीडिया के थ्रू उन तमाम स्टूडेंट से मुखातिब होना चाहूँगा और उनको ये बताना चाहूँगा कि कल से वो अपने अपने तालीमी मराकज़ के अंदर उनको इंटीमेट करना शुरू कर दें, उनको रजिस्टर करना शुरू कर दें कि वो वापस गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते हैं ताकि उनका टेस्ट करा लिया जाए। पेशावर से खबर शामिल करें कि पेशावर अंदरून शहर में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की तशखीस के बाद इलाके को सील करके करंतना कर दिया गया है। इलाका बंद होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून शहर जहाँ पर मुश्तबा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस की गई थी। मैं उस इलाके में मौजूद हूँ। इलाके को तो सील कर दिया गया है, लेकिन यहाँ के इलाके मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे, आपको यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मुश्किलात ये है कि ये 5 दिनों का ये केस हुआ है। 2 आदमी थे, उधर जाकर उनको करtina भी नहीं रखा, वापस भेज दिया है। उसकी वजह से अब 3 और हो गए हैं, 5 आदमी हो गए हैं। ना हुकूमती दावे जो थे सब फजूल है, न किसी ने हमें खाने का पूछा है। 10 घर है इस गली में और 10 के 10 जो है सील बैठे हुए हैं अंदर, किसी ने नहीं पूछा। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे, आपको क्या तकलीफात हैं, कब से ये सील है, अंदर किसी को छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे, क्या कह रहे हैं? नहीं छोड़ रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। 10 दिन हो गए हैं इस केस को और तकरीबन 7-8 घर है। इससे पहले तकरीबन 2 बंदों को हुआ था, हुकूमत के लोग आए थे, उनको लेके गए, फिर दोबारा इनको वापस इधर छोड़ दिया, जिनकी वजह से 2 घर और मुतासर हुए। इनको राशन की तकलीफ है, हुकूमती बंदा कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। के आया हमें देखे इंसोलेशन वगैरह में रखे या उधर रखे। इन्होंने सारे जो हुकूमती दावे थे, जो वोट लेने के लिए आते थे, उनमें से भी कोई नहीं आया अभी तक हमारे इस इलाके में। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हुकूमत के दावे जो हैं वो दावों तक महदूद है। अभी तक यहाँ पे किसी ने जो है वो मुड़ के देखा भी नहीं है कि यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। जी शुक्रिया अवैस महमूद। और अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस से बचाव सिर्फ एहतियात में है, मास्क का इस्तेमाल भी अहम एहतियात में से एक है। सखर में आर्मी, रेंजर्स और पुलिस एहलकार घरों से निकलने वाले अफराद को मास्क पहनने की पाबंदी करा रहे हैं। हाजी रियाज रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है। आलमी इदारा सेहत और दिगर माहिरीन ने इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बनाई हैं, जिन पर अमल पैरा होकर इस आलमी वबा से बचा जा सकता है। इन एहतियाती तदाबीर में घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। शहर में मुख्तलिफ किस्म के मास्क, मेडिकल मास्क और कपड़े के मुख्तलिफ डिजाइन के मास्क दस्तयाब हैं। ये बहुत महंगे हैं, गरीब लोग खरीद नहीं सकते हैं। जो ये मास्क पड़े हुए हैं ये बहुत सस्ते हैं, क्योंकि ये है 20 रुपए का, ये 50 रुपए का मिलता है। गरीब लोग कहाँ से खरीद सकेंगे? ये लेना जरूरी है और जितना हो सकता है ये लें, क्योंकि गरीब आदमी की ताकत नहीं है कि ये वाले मास्क ले। ये सर्जिकल मास्क जो मैंने पहना हुआ है ये लेना जरूर लें और घर से बाहर निकलें तो ये सर्जिकल मास्क और हाथों में दस्ताने पहन के जरूर निकलें। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज़, सखर।
چیف جسٹس گلزار احمد نے کورونا وائرس از خود نوٹس کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ کسی صوبے اور محکمے نے شفافیت پر مبنی رپورٹ نہیں دی. وفاق اور صوبوں کے مابین کوئی طریقہ کار دکھائی نہیں دے رہا. سرکار پیسے بہت خرچ کر رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا. صرف 5000 مریضوں پر کھربوں روپے لگ گئے ہیں. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی راجہ بینچ نے کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کی. تحریری فیصلے میں چیف جسٹس گلزار احمد نے مفتی تقی عثمانی سے بھی رائے مانگ لی. چیف جسٹس نے کہا کہ کسی کو علم نہیں ہوا سندھ حکومت نے 1 ارب کا راشن بانٹ دیا. سندھ حکومت چھوٹا سا کام کر کے اخباروں میں تصویریں لگواتی ہے. میڈیا پر سنا ہے کہ ایکسپائرڈ آٹا اور چینی دی گئی. جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا سندھ سے متعلق باتیں بلا وجہ تو نہیں بنتی, کوئی تو وجہ ہے. سپریم کورٹ نے سیکرٹری صحت کو حاجی کیمپ کے دورے کا بھی حکم دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حاجی کیمپ کرنٹینہ سینٹر میں کوئی سہولیات نہیں دی گئی, کسی بھی چیز میں شفافیت نہیں. مزارات کے پیسے سے افسران کیسے تنخواہیں لے رہے ہیں, صدقے کے پیسے تنخواہوں پر کیسے لگائے جا سکتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا بیت المال والوں نے عدالت میں جواب جمع نہیں کرایا, بیت المال کیا کر رہا ہے, عدالت کو کیا معلوم ریلیف کی مد میں خرچ رقم میں شفافیت دکھائی نہیں دے رہی. زکوٰۃ کے پیسے سے لوگ ہوائی جہازوں پر سفر کر رہے ہیں, زکوٰۃ لوگوں کے TADA کے لیے نہیں. بیت المال والے کسی کو فنڈ نہیں دیتے. چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے دفتری امور پر خرچ نہیں کیے جا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام میں شفافیت نہیں, سندھ کی حکومت ہو یا کسی اور صوبے کی, مسئلہ شفافیت کا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا رپورٹ کے مطابق وفاق نے 9 ارب روپے سے زائد زکوٰۃ جمع کی, مستحقین تک رقم کیسے جاتی ہے اور اس کا کچھ نہیں بتایا گیا. چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ صرف یہ بتایا گیا کہ امداد دی گئی, تفصیلات نہیں فراہم کی گئیں. کراچی میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. شہر کے مختلف شاہراہوں پر لگائے گئے ناکوں پر چیکنگ کی جا رہی ہے. مزید بتا رہے ہیں عطا حسین. جی عطا. جی کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز کی نسبت آج جو ہے ٹریفک معمول سے کم دکھائی دے رہا ہے, جبکہ شہر کی مختلف شاہراہوں پر جو ہے ناکے لگائے گئے ہیں. میں اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کے پاس موجود ہوں. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے کہ یہاں پہ بھی ناکے لگائے گئے ہیں. ٹریفک پولیس اہلکار یہاں موجود ہیں. لوگوں کو روکا جا رہا ہے, ان سے پوچھا جا رہا ہے. اگر ضرورت کے تحت لوگ اگر گھروں سے نکلیں تو ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے, ادروائز ان کو واپس گھر بھیج دیا جا رہا ہے. جبکہ اگر ڈبل سواری کی بات کریں تو پولیس کی جانب سے سختی سے عمل کیا جا رہا ہے. جو ڈبل سوار موٹر سائیکل پہ سوار ہیں ان کو روک کے ان کے چلان کیے جا رہے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. جبکہ اگر کوئی خاتون بھی موٹر سائیکل پہ سوار ہے تو ان کو بھی روک کے وارن کیا جا رہا ہے, تاکہ جو ہے وہ آئندہ جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں اور گھروں سے زیادہ نہ نکلیں تاکہ اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں. جی شکریہ عطا حسین. کراچی میں موسم تبدیل ہونے لگا ہے. سورج کی تیز تپش کی وجہ سے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف سولنگی سے. جی اشرف. جی دیکھیں اس وقت کراچی کا موسم جو ہے وہ گرم ہے. سورج نکلا ہوا ہے, تیز سورج کی تپش کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے. صبح کا وقت ہے لیکن صبح کے وقت جو ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں. آج وہ نہیں لگ رہی ہے. کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ کوئی درخت کوئی پتا نہیں ہل رہا, کیونکہ صبح کے وقت جو ہوائیں لگتی ہے وہ آج نہیں لگ رہی ہے. گزشتہ روز موسم کچھ اچھا تھا, ہوائیں بھی لگ رہی تھی اور ہلکے ہلکے آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے موسم کچھ بہتر تھا اور درجہ حرارت میں بھی جو ہے کمی آئی تھی. لیکن آج دوبارہ موسم گرم ہو گیا ہے اور سورج کی تیز تپش درجہ حرارت کو مزید جو ہے اضافہ کر رہی ہے. اس وقت جو کراچی کا درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. شہری اس موسم کو جو ہے اس موسم میں گھروں سے باہر نکل کے واک بھی کر رہے ہیں اور پارکوں میں آ کر جوگنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو وقت ہے وہ بھی گزر جائے اور اس موسم کا بھی جو ہے کچھ لطف لے سکیں. جی شکریہ اشرف. پنجاب میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی سہولت کے پیش نظر لاہور سرکاری محکموں کی تعمیر سے متعلق شعبوں کو ضروری سٹاف کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل اوان, سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان, کمشنر لاہور انجم سیف, CCPO لاہور ذوالفقار حمید اور متعلقہ افسران نے شرکت کی, جبکہ ڈویژنل کمشنرز اور RPOز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی سہولت کے پیش نظر لاہور میں LDA کے علاوہ اضلاع میں سرکاری محکمے
महकमों के तामीरात से मुतालिक शोबों को जरूरी स्टाफ के साथ खोला जाएगा। तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद की सहूलत के लिए महकमा रेवेन्यू के फर्द मलकियत और जायदाद की मुंतकिली समेत मखसूस शोबों को 4 या 5 घंटे खोलने का हतमी फैसला कर लिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इजलास को ब्रीफिंग दी कि पंजाब में हेल्थ केयर कमीशन के सर्टिफिकेट के बाद अपग्रेड की गई लेबोरेटरियों को मुकम्मल फाल कर दिया गया है, जिनमें लाहौर में 2, रावलपिंडी, डीजी खान, भावलपुर, वजीराबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में एक लेबोरेटरी को अपग्रेड किया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान का कहना था कि मुतलका शोबे खोलने से तामीरात के कारोबार से वाबस्ता अफराद को नक्शे पास करवाने और दीगर जरूरी सर्विसेज की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। खोले जाने वाले शोबों में कोरोना वायरस से बचाव से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। नैब ने आटा और चीनी स्कैंडल्स पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद बाकायदा तहकीकात शुरू की जाएंगी। शख्सियात पर हाथ डालने की तैयारियां। कौमी एहतसाब बैरो की जानिब से आटा चीनी स्कैंडल के कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। जायजा लेने के बाद भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। आटा और चीनी स्कैंडल मेगा स्कैंडल है। अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब ने आटा चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी DG नैब रावलपिंडी को तफवीज कर दी। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। आटा चीनी की इब्तदाई रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के कई करीबी दोस्तों, मौजूदा और साबिक हुकूमती शख्सियात समेत शुगर मिल्स एसोसिएशन और कई दीगर ताकतवर अफराद के नाम सामने आए हैं, जिस पर FIA भी अपनी अलग से तहकीकात कर रहा है। मेट्रो बस सर्विस स्टेशन की मुलाजमतें 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। टिकटिंग अमला सबसे ज्यादा मुतासिर है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और नौबत फाकों तक आ गई है। मुलाजमीन ने पैसों की अदायगी का मुतालबा कर दिया है। एक तरफ कोरोना वायरस से शहरों में लॉकडाउन, दूसरी जानब 3 शहरों में मेट्रो स्टेशन के मुलाजमीन दर बदर। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। गरीब मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े और फाकों ने घेर लिया तो बच्चे रो रो कर दवाइयाँ देने लगे। मुल्तान में 470 से ज्यादा मुलाजमीन टिकटिंग के शोबे में मुलाजिम है, जबकि लाहौर मेट्रो बस स्टेशन पर 200 से ज्यादा मुलाजमीन टिकटिंग का काम करते हैं। रावलपिंडी मेट्रो स्टेशन पर भी टिकटिंग के शोबे से तकरीबन 200 अफराद मुंसलिक हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस के लिए टिकटिंग का काम इनबॉक्स नामी एक प्राइवेट कंपनी करती है और कंपनी हर माह मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने की पाबंद है। जनरल मैनेजर ऑपरेशन कहते हैं अथॉरिटी मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इन मुलाजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। इनबॉक्स कंपनी का मुआहदा खत्म हो चुका, नए मुआहदे के लिए दरख्वास्त ज़ेरे गौर है। इनबॉक्स कंपनी ने मामले पर मौके हुकूमत ने एक बार फिर जुम्मे के रोज को यौम रहमत और यौम तौबा के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर की तमाम मसाजिद में खुसूसी तौर पर नमाजों के दौरान दुआएं मांगी जाएंगी। फिरदौस आशिक अवाम कहती हैं कि कोरोना का फैलाव रोकने के साथ निजाम जिंदगी को भी चलाना है। उलमा कराम ने वजीर आजम की काविशों को खराज तहसीन पेश किया है। यौम रहमत और यौम तौबा के दिन का आगाज नमाज फजर से होगा। जुमे के रोज SOP के तहत मुल्क भर में बाजमात नमाज अदा की जाएगी। चारों सूबों और वफाकी दारुल-हुकूमत में भी आला हुकूमती शख्सियात नमाज के बाद दुआ में शरीक होंगी और मुल्क और कौम से कोरोना वबा से आजादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए उलमाए कराम भी कोशा है। यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का मकसद अल्लाह से रजू करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ज्यादा जो जोर दिया गया इस बात पर के उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद और मशाइख एज़ाम उन SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का हाथ बटाए, ताउन करे ताकि मुश्तरका तौर पर इस बला और वबा पर काबू पाया जा सके। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मामून किसूसी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने उलमा इकराम के तमाम मुतालबात सुने। उन्होंने बताया कि मुदारस के बच्चों के लिए घर बैठे तालीम का प्रोग्राम लाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि इस जुम्मे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। इलामिया के खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। पूरे कायनात के अंदर मुश्किलात का शिकार है, उसकी तकलीफ के अजाले के लिए दुआएं की जाएं और उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि वो ना सिर्फ हमारे इमाम, मुअज्जिन और खतीब जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जहां हम माशरे के बाकी तबकात का ख्याल रख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ हर तरह के प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार बना रहे हैं,
हुकूमत की जानब से यौम तौबा और यौम रहमत मनाने पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह किबला अयाज का कहना है कि ये एक अच्छा इकदाम है। पूरी कौम की दुआएं जरूर रंग लाएंगी और अल्लाह हमें इस बीमारी से रिहाई अता फरमाएगा। बीमारियां और वबाएं जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और अल्लाह ताला ही इन वबाओं और बीमारियों को रफा कर सकता है। तो हमें रुजू अल्लाह की जरूरत है और इस वजह से फिर ये ऐलान किया गया कि आइंदा जो जुमा है वो पूरी यौम तौबा और यौम इस्तिग़फ़ार मनाएं। 24 अप्रैल बरोज जुम्मा के रोज खुसूसी इंतजामात के लिए पुलिस और मकामी इंतजामिया को वफाकी हुकूमत की जानब से खुसूसी हदायत जारी की गई हैं। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाए कराम ने हुकूमत के 20 नकाती एलानिये की तायीद करते हुए कहा है कि इन पर अमल करना हमारा शरई, कौमी और मिली फरीजा है। कोरोना से बचाव के लिए हमें दीनी इबादात, दफातर और काम की जगहों पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना होगा। इस वक्त पूरी इंसानियत सिसक रही है और उसको बचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और हमारे इदारे जो कोशिश कर रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, उलमाए किराम, मशाइख उज़्ज़ाम इस पर पूरी तरह अमल दरामद करने और करवाने में पूरा ताउन करने के लिए तैयार है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ारत की तरफ से जो हिदायत जारी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और इस तरह के जो बाकी निकाब बयान किए जा रहे हैं, इन सब पर अमल करना हमारे लिए लाजिम है। अपने तमाम जिंदगी के उमूर के अंदर, इबादत के अंदर और जिंदगी के दीगर उमूर के अंदर जहाँ कारोबार करते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, इन पर अमल करना लाजमी है। सदर पाकिस्तान की जेर सदारत मुनक़दा इज्तिमा में तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद और मुमताज़ उलमाए कराम ने जो मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी किया है उस पर अमल करना ये हमारा शरी, कौमी और मिली फरीज़ा है। मुल्क भर के उलमा मशाइख ने जो मुत्तफ़िक़ा एक एलामिया सदर साहब की सदारत में जारी किया है, अब हर फर्द पर लाजिम है कि वो उस पर अमल करे और उस पर अमल करना ही इस वक्त कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और दूरी, सोशल डिस्टेंस जो है ये पैदा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत को इस वबा से महफूज फरमाए। सऊदी अरब से मिस्र तक, इराक से दीगर अरब रियासतों तक तमाम उलमा कोरोना के खिलाफ अपनाई जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर मुत्तफिक हैं। उलमा कहते हैं कि नमाज और तरावी के लिए भी मसाजिद में रश ना बनाया जाए, समाजी दूरी इख्तियार की जाए और वायरस को शिकस्त दी जाए। मोहलिक कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए और दूसरों को महफूज रखा जाए, दुनिया भर के मुसलमान उलमा सर जोड़ कर बैठे और इत्तेफाक राय कर लिया। मुफ्ती आजम सऊदी अरब, मुफ्ती आजम जामिउल अज़हर, दीगर अरब रियासतों के उलमा और उलमाए इराक भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वायरस से बचने के लिए समाजी फासले जरूर रखे जाएं और इसका इतलाक वाजिब इबादत पर भी किया जाए। तमाम उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा है कि मसाजिद में बाजमात नमाज अदायगी की बजाय घर में नमाज अदा की जाए। माह रमजान में तरावी के लिए भी मसाजिद में रश की बजाय घरों में ही अलग अलग एहतमाम किया जाए। नमाज़ी जुम्मा समेत दीगर इज्तिमाआत से भी फिलहाल गुरेज किया जाए। وفي ظل هذه الظروف القاسية وجب علينا دولا وشعوبا وأفرادا ومؤسسات وهيئات أن يتحمل كل منا مسؤوليته في القيام بدوره في مكافحة هذا الوباء. तमाम मसालिक के उलमा बगैर किसी अफरात और तफरीत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए बताई गई एहतियाती तदाबीर मुकम्मल इख्तियार की जाएं, जिसमें हाथ मिलाने से गुरेज, गले मिलने से परहेज, बहुत ज्यादा करीब खड़ा होना और बिल्कुल बराबर में शाने से शाना मिलाकर बैठ जाना वगैरह, इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए। दुनिया भर के उलमा किसी मसले की तफरीक के बगैर इस बात पर जमा है कि कोरोना वबा के खात्मे तक तमाम इज्तिमाआत से गुरेज किया जाए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके और मोहलिक वायरस से भी महफूज रहा जा सके। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज तरावी की अदायगी के लिए प्लान जारी कर दिया गया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज तरावी की अदायगी के लिए प्लान ये दिया गया है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी 10 रकात पर मुश्तमिल होगी और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अफ्तार की खिदमात मनसूख कर दी गई हैं। मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के शहरियों में अफ्तार टोकरियां तकसीम की जाएंगी। उम्रा और एतकाफ अगले नोटिस तक मुअत्तल रहेगा। दुआए कुनूत मुख्तसर की जाएगी। समाजी फासला रखा, ना ही एहतियाती तदाबीर अपनाई। ब्राजीलियन सदर ने अपने साथ अवाम की जानों को खतरात से दो चार कर दिया है। लॉकडाउन मुखालिफ अवाम इज्तिमा में बार बार लोगों पर खांसते रहे। Da velha
वजीर रेलवे शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सूद अरबों रुपया देते हैं, जिन्होंने कुल 5 करोड़ रुपया दिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो 5 अरब रुपया करें, और वो सारे बड़े बड़े अदारे और लोग जो इस पाकिस्तान के सर पे बड़े हुए हैं, उनको इमरान खान के फंड में दिल खोल कर पैसे देने चाहिए। और लोगों की, गरीबों की मदद से ज़्यादा सफ़ेद पोश तबका है, गरीब को फिर खाना मिल रहा है, जो सड़क पे है उसकी लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो बेचारा पिस गया है, उसने किस्त देनी है, उसका शेल्टर डाउन है, उसकी जो फाटक डाउन है। और लोगों को, कल मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात में सब लोगों को छुड़वाया है। इसी तरह मैं मुराद अली शाह से भी कह चुका हूँ कि छोड़ो, लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की ज़मानत देते हैं। अगर 2000 आदमियों का मचलका 5000 का अदालत लेती है तो 2000 आदमी वहाँ मचलका जमा कराने के लिए जमा हो जाते हैं, इससे वायरस नहीं फैलता। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि 25 तारीख को या 1 तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ, फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे। और इंशाअल्लाह ताला रेलवे इस बहरान के वक्त, हम चमन भी पहुँच गए हैं, तफ्तान भी पहुँच जाएंगे। किसी गांव में भी ज़रूरत पड़ी, हमारे 705 स्टेशन हैं, 750, हम उस जगह अपना हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, क्योंकि मसला आइसोलेशन का है और रेलवे के पास आइसोलेशन के लिए बहुत डब्बे हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत में बसने वालों की भी क्या बदनसीबी है। डिक्लेयर्ड कातिल, दहशतगर्द, इंतहा पसंद और इंसानियत का दुश्मन हुक्मरान इन पर अजाब बन चुके हैं। कोरोना वबा के बाद इस इंतहा पसंद जत्थे ने मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी जिंदगी मुश्किल बना रखी है। अस्पतालों में मुसलमानों के साथ हिंदू जितना भी इलाज से महरूम हैं। भारतीय गुजरात से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के अस्पताल के मुश्किलात बयान करने की वीडियो आपको दिखाते हैं। हेलो, मारू नाम सोनू नागर है। 2 दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड, कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज, यहाँ हम 25 मेंबर्स है, यहाँ पे खाने पीने बिना पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर। केस निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बात करता है सबसे। वो बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, बार बार बोलता है लाइन में खड़े रहो। 50 आदमी की जगह पर वो एक ही इंसान काम कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं सर, और दर्ज करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। यहाँ पे बूढ़े बच्चे सब लोग हैं और यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रहा है और साथ में बदतमीजी से बात कर रहा है। सर, हम लोगों को सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग बताया गया था कि पॉजिटिव है सर। उसके टेंशन की वजह से किसी ने खाना और पीना कुछ नहीं किया और हमें 3 बजे से यहाँ खड़ा रखा है और हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के नीचे खड़े हैं सर। पेरिस में मैयतों की पाकिस्तान वापसी को लेकर ओवरसीज पाकिस्तानी इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। फ्रांस में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर अपील की है कि जल्द अज जल्द इकदाम किए जाएं ताकि मैयतें पाकिस्तान पहुंचाई जा सकें। यूरोप में इस वक्त तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज सर्द खानों में पड़ी हैं और इस इंतजार में है हुकूमत पाकिस्तान को स्पेशल फ्लाइट चलाए जिससे वो डेड बॉडीज पाकिस्तान में उनके आबाई इलाकों में पहुंचाई जा सके। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि जिन अहबाब की इन दिनों में अमवात हुई हैं उनके जस्ते खाकी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान ले जाने की इजाजत दी जाए। डेड बॉडीज को पाकिस्तान ले जाने में ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को हल करें। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम करें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो डेड बॉडीज बाहर पड़ी हुई है वो वापस पाकिस्तान पहुंचाई जा सके। हुकूमत पाकिस्तान और कायदीन से मेरी गुजारिश है कि वफात पा जाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी की डेड बॉडीज को पाकिस्तान ले जाने के लिए फ्लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भरपूर मुअद्दिबाना गुजारिश है कि प्लीज आप जल्द से जल्द कोई ऐसे इंतजाम करें ताकि हम यहाँ से डेड बॉडीज पाकिस्तान पहुंचा सकें। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज यहाँ हैं उनको ले जाने का मुनासिब इंतजाम किया जाए और जो ओवरसीज पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनके लिए भी फ्लाइट का बंदोबस्त किया जाए। जिंदगी रवां, जरा फासला, दूर रहें, महफूज रहें, हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें। अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। ऐसा से हाथ धोना, बाहर जाने से परहेज करना है
اور حکومتی اقدام پہ عمل کرنا ہے. ہمیں 3 فٹ کا فاصلے پہ رہنا ہے. ہمیں دوری اختیار کرنی ہے کچھ عرصے تک کے لیے تاکہ ہم کورونا وائرس سے بچ سکیں. ہاتھ دھونے پڑیں گے, سینیٹائزر کا استعمال کرنا پڑے گا, ماسک لگانا پڑے گا اور حکومت کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا پڑے گا. یا اللہ یہ کورونا ختم ہو جائے, اللہ آمین. کورونا وائرس ہمارے ملک میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں اس سے بچانے کے لیے بار بار ہاتھ دھونے ہیں اور اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے اور خود کو بھی صاف رکھنا ہے اور غیر ضروری اس سے باہر نہیں نکلنا. اللہ تعالی ہمیں کورونا وائرس سے بچائے, آمین. گھر میں کورونا وائرس پھیل گیا ہے. لاک ڈاؤن اس وجہ سے لگا رکھے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں جائیں. پلیز آپ اپنے گھروں سے باہر نہیں جائیں, اس طرح آپ بھی کورونا وائرس سے محفوظ ہو سکتے ہیں. کورونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. پاک فوج زندہ باد. بھائی جائے تو ماسک استعمال کریں. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ جب بھی بیٹھ جائیں سوپ سے ہینڈ واش کریں اور اپنے گھروں میں سیف رہیں. پاکستان زندہ باد. گھر پر رہیں, محفوظ رہیں اور بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں اور کورونا وائرس کو ٹاٹا کریں. اپنے ہاتھ صابن سے 20 سیکنڈ دھوئیں. کورونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. اسٹے ہوم, سیف لائف. پاکستان زندہ باد. نواب شاہ میں لاک ڈاؤن کا باعث دیگر طبقے کے ساتھ ساتھ موچی بھی پریشانی سے دوچار ہیں. حکومت سے ریلیف کی اپیل کر دی ہے. مزید بتا رہے ہیں عاشق علی. جی عاشق. جی, لاک ڈاؤن سے کون سا ایسا طبقہ ہے جو متاثر نہیں ہوا؟ اس وقت ہم موجود ہیں کفش دوست, جسے عرف عام کے اندر جو موچی کہا جاتا ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے. لاک ڈاؤن کے حساب سے ہمارے بہت گھروں میں پریشانی ہو گئی ہے. جو ہم کماتے تھے وہ لاک ڈاؤن کے حساب سے ہم کما رہے ہی نہیں ہیں. ہمارے چولہے بہت ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں ہم جیسے غریبوں کے لیے کچھ ریلیف دیا جائے. ہم بہت اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ کو. ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں, بچے بھوک سے پریشان ہیں, سارا گھر کا سسٹم اثر نثر ہوا پڑا ہے. ہم گورنمنٹ سے مہربانی کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ کچھ اس لاک ڈاؤن میں ہم غریبوں کو کچھ ریلیف دیا جائے. جی بھائی جناب, کیا کہیں گے؟ جی صحیح, کیا کریں, یہی بولیں گے صحیح, بے روزگار ہیں صفا, کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کیا جائے. جی, جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ان کے کاروبار جو بڑا متاثر ہوا ہے, جو کام پہلے آتا تھا وہ اب نہیں آتا, جس کی بنا پر یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. لہٰذا لاک ڈاؤن کے اندر ریلیف دیا جائے. جی سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.